समय बेहद बलवान है, न जाने कब किसी व्यक्ति से क्या करवा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी तो व्यक्तियों से ऐसे घृणित कार्य करवा देता है जब उस व्यक्ति को उस कार्य का पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो काफी देर हो चुकी होती है और उसे बहुत पछतावा होता है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों की जो न जाने किस लालच में अपने माँ बाप को, अपने ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी परवरिश में, उनको पाल पोस कर बड़ा करने में लगा दिया, ऐसे लोगों को बाहर फेंक देते हैं। यही नहीं, जब उन्हें ऐसे बाहर निकाला जाता है तो वो न जाने किस किस रास्ते से, न जाने कैसे कठिनाइयों से दर दर भटकते हैं। नमस्कार, मैं श्रुति डांग आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं वृद्धाश्रम की। जी हाँ, वृद्धाश्रम एक ऐसा छोटा सा आशियाना जहाँ पर ऐसे लोग अपनी जिंदगी के कुछ चंद पलों को ढूंढते हैं जब उनके खुद के बच्चे उन्हें अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे वृद्धाश्रम की जिसे अगर 5 सितारा वृद्धाश्रम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं प्रेरणा वृद्धाश्रम में ऐसी क्या सहूलियत है, क्या खास बात है जो लोग इसे 5 सितारा वृद्धाश्रम कहते हैं। सलारपुर रोड पर बना यह आश्रम लगभग 1 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं इस आश्रम की भव्यता। प्रेरणा वृद्धाश्रम बुजुर्गों के ऐसे बुरे समय का एक खूबसूरत सहारा, जहां उन्हें उनके अपनों द्वारा ठुकराए जाने के बाद इस तरह स्वागत किया जाता है मानो जिंदगी उन्हें जीने के लिए दोबारा नया अवसर प्रदान कर रही हो। यहाँ के बुजुर्ग आने वालों को फूल देकर स्वागत करते हैं। अपनापन तो मानो ऐसे जैसे बिछड़े रिश्तेदारों से काफी समय बाद मिल रही हों। सभी एक दूसरे से प्यार और अपनेपन के साथ समय बिताते हैं क्योंकि सभी उसी दर्द से गुजर चुके हैं। और अगर बात की जाए आश्रम की तो शायद जितनी तारीफ करेंगे उतना ही कम होगा। चलिए अब जानते हैं संस्था की प्रधान रेनू खुगर से कि उनका संस्था में किस प्रकार का सहयोग रहता है। मैं तो स्पेशल कुछ नहीं करती, इनके लिए जो कुछ करने कराने वाला ऊपर वाला परमात्मा है वही करता है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जिस दिन मैं आश्रम नहीं आती, इन बुजुर्गों से नहीं मिलती, तो ऐसे लगता है कुछ अधूरा सा है, कुछ खो गया है। तो मैं रोज इनका जो आश्रम के इनके दैनिक प्रबंध है उनको देखने के लिए आश्रम जरूर आती हूँ। इनसे मैं दिल से जुड़ी हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये लोग भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं इनको जो है अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, ना कि बुजुर्ग समझकर इनकी सेवा करती हूँ। बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ और डांट भी देती हूँ कभी कभी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे बड़े हैं। और मैं चाहती हूँ और मेरे प्रेरणा के सदस्य सब इनका प्यार सम्मान करते हैं और इनसे दिल से जुड़े हुए हैं और इनका सब लोग चाहते हैं कि हम ध्यान रखें ताकि ये लोग यहाँ पे खुश रह सकें। वहीं उन्होंने वृद्धों की दिनचर्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 5:30 बजे सभी बुजुर्गों को चाय और बिस्किट दिए जाते हैं और 7 बजे उन्हें उनकी पसंद का नाश्ता दिया जाता है। उनकी पसंद के अनुसार बने मेन्यू के मुताबिक उनका दोपहर और रात का खाना बनाया जाता है। शाम की चाय के बाद रात को खाना और फिर सोने से पहले दूध भी दिया जाता है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी उपलब्ध है और जो वृद्ध बीमार होने की वजह से बेड से नहीं उठ पाते उनके लिए मालिश करने वालों और स्नान कराने वालों की समुचित व्यवस्था है। उनके मनोरंजन के लिए कार्ड्स और कैरम बोर्ड की भी व्यवस्था है। शाम को यहाँ फ्री कोचिंग के लिए जो बच्चे आते हैं वे सभी वृद्धों से मिलते हैं और उनके जीवन संध्या में प्रसन्नता के रंग भर देते हैं। यहाँ स्थित विशाल डाइनिंग हॉल भी आश्रम की शोभा को 4 चांद लगा देता है। आश्रम में वृद्धों के लिए एक विशाल लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ रहने वालों के साथ साथ बाहर से आने वाले सैकड़ों लोग भी इस लाइब्रेरी का भरपूर लाभ उठाते हैं। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वृद्धाश्रम में आकर एक बहुत ही अच्छा माहौल, और यहाँ पर जब सब लोग काम करते हैं मिलके बहुत अच्छा लगा। सिंगला जी से बातचीत करते करते ये हुआ भी मैं भी यहाँ पर कुछ करूँ, तो ये जो लाइब्रेरी का काम मैंने अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे लिया। जब मैंने यहाँ लाइब्रेरी में देखा तो जय भगवान सिंगला जी की भी खुद की लिखी हुई बहुत पुस्तकें थी। उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी और शायद इन बुजुर्गों के कारण ही उनकी ये रुचि बनी हो, नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है
जो भी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं उनमें कहीं ना कहीं बुजुर्गों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर आता है, जो उनके मर्म में आता है बुजुर्गों के बारे में, तो वो सब देखने को मिला। हाँ, यहाँ पर और भी कई तरह की पुस्तकें हैं, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, कई तरह की पुस्तकें हैं जिनको बुजुर्ग लोग यहाँ पर बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं। जिनका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो पुस्तकें यहाँ पर रहती हैं, और अगर उनको ये लगता भी हाँ ये नहीं कोई और पुस्तक चाहिए तो वो पुस्तक भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाती है। यहाँ पर करीब 2000 पुस्तकें हैं। वृद्धों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु यहाँ नियमित रूप से योगा क्लासेस भी चलाई जाती है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर सुरेंद्र मेहता से कि वे किस प्रकार वृद्धों की देखरेख कर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ और लगभग 20 साल से मैं संस्था जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जो है यहाँ पर आके बहुत ही अपनापन लगता है। बुजुर्गों के पास बैठना, उनकी मेडिकल समस्याएं सुनना और उनको यथासंभव सॉल्व करने की कोशिश करना। जब भी कोई इमरजेंसी होती है प्रेरणा संस्था में तो सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाता है और मैं अपने स्टाफ के साथ या किसी डॉक्टर के साथ जिसकी ज़रूरत हो उसको लेके मैं उसको जो है कोशिश करता हूँ कि तुरंत उसका निदान किया जाए। प्रेरणा संस्था द्वारा निर्मित और संचालित उत्तर भारत के सर्वाधिक सुंदर इस वृद्धाश्रम में एक नहीं बल्कि कई विशेषताएं हैं, जहां एक ओर यहां रहने वाले वृद्धों को सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं, वहीं वृद्धों की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी संस्था के सदस्य पूरी तरह सचेत हैं। संस्था के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने हमें जानकारी दी कि वृद्धों की सुरक्षा के लिए यहाँ CCTV भी लगाया गया है। गर्मियों में बिजली की कमी को देखते हुए जनरेटर और 2 बड़े इन्वर्टर्स का भी समुचित प्रबंध है। वृद्धाश्रम के 3 प्रांगण में ही जहां एक और हरे भरे लॉन्स हैं, ऑर्गेनिक खेती की व्यवस्था है। मैं प्रेरणा वृद्धाश्रम में जी 10 साल से काम कर रहे जी। यहाँ माता पिता की सेवा करता हूँ जी। नहीं, बाहर से कुछ नहीं आता जी, यहीं थे वो ही जाओ जी, सब बहुत अच्छा लगता है जी। वहीं दूसरी ओर शहीदों की पुण्य स्मृति में एक अति सुंदर शहीद स्मारक का निर्माण भी किया गया है। यहाँ शहीदों की याद को बड़े सुंदर तरीके से संजो कर रखा गया है। वृद्ध हर सुबह यहाँ शहीदों को पुष्पार्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कई महानुभाव यहाँ आकर इन सभी वृद्धों को मेडिटेशन भी कराते हैं। यही नहीं, वृद्ध और संस्था के सदस्य मिलकर नित्य प्रति सत्संग कर परमपिता परमात्मा का स्मरण भी करते हैं। आश्रम में लगे साउंड सिस्टम पर सुंदर भजन चलाए जाते हैं। संस्थाएं उनके जीवन में उस खालीपन को पूरा करने की भरपूर कोशिशें करती हैं। तो चलिए अब यहाँ के वृद्धों से जान लेते हैं कि कैसा महसूस करते हैं। मैं जी लाहौर से हूँ। पाकिस्तान बना तो आए हम लोग यहाँ पे दिल्ली हैं। दिल्ली से अब मेरी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद पे मैं अपना दिल्ली रहने लग गई अपने हस्बैंड के साथ। कभी कहीं बार घूमती रही हैं। अब वो भी नहीं रहे दुनिया में। अब मैं यहाँ बहू जी के आश्रम में आके रह रही हूँ। बहुत ही प्यारा है मेरी इतनी इज्जत होती है मेरे घर, कहीं अपने घर में भी नहीं होती होगी मेरी इज्जत इतनी है। मैं 10 साल से यहाँ हूँ। मेरे को बच्चे इतना प्यार करते हैं सारे जने। बहू जी इतनी मेरी इज्जत मान देते हैं मेरे को, मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं ऊपर भी जाऊँगी तो भगवान को यही कहूँगी कि बहू जी का काम में बरकत डालें और उन्हें तंदुरुस्ती दें। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय भगवान के, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। आश्रम में तो बहुत सुख है मेरे को, इतना तो शायद घर में भी ना मेरे को मिलता। भगवान भला करे सबका। यहाँ पर सारी सुविधाएं जो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, अच्छी से अच्छी सुविधाएं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ के संस्थापक जो हैं श्री जय भगवान जी सिंगला, वो पूर्णतः यहाँ पर मतलब हर तरह की सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वो करके और बिल्ट इन करके और यहाँ पर देते हैं। पूरी तरह संतुष्ट हैं यहाँ पर हम, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह सुविधाएं हम देख रहे हैं, औरों को भी सब
भाइयों को बहनों को मिल रही हैं यहाँ पर सुविधाएं, उस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि मैं अपनी ये करता हूँ कि मेरे को ये वो होता है कि जो मेरा बाकी का जीवन है उसमें से परमात्मा करे कि कुछ मेरी सांसें श्री जय भगवान सिंगला जी को मिले और जो भी रही हैं वो मेरी यहाँ पर पूरी हो, इसी आश्रम के अंदर पूरी हो। बस यहाँ के बारे में मेरे को उससे YouTube से मालूम हुआ था। मैं गुजरात अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। व्यवसायी था, कारोबार करता था, मगर समय के चक्कर ने हमें कहीं से कहीं का नहीं छोड़ा, तो हमें ज़िंदगी त्यागने का सोच के मैं घर से निकला था। तो उसी टाइम मुझे ये भाई मथुरा में इकट्ठे हुए थे, हम दोनों साथ में घूमते घूमते मुझे याद है वहाँ तक 2008 फरवरी महीना था, 18 तारीख हम लोग यहाँ आए थे। तो हमने सोचा कि चलो भाई यहाँ कृष्ण भगवान की जो गीता की भूमि है वो भूमि पर मस्तक झुका पे काया अर्पण कर देवे। तो वहाँ हमको मालूम पड़ा कि भाई कुरुक्षेत्र है तो धर्म भूमि है, यहाँ क्या तुम आत्महत्या करने सोच रहे हो, और यहाँ पे तुमको एक संस्था बनी हुई है, इसका नाम है प्रेरणा। आप प्रेरणा संस्था के व्यवस्थापकों के पास चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं आशा मिल जाएगा। और ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ गए, तो उसके वटवृक्ष के अंदर आज 10 साल से मैं ये उसकी छाया में आराम से जिंदगी बसर कर रहा हूँ। और मेरे साथ में जो भाई है वो भी बॉम्बे के हैं, उनको भी पैरालिसिस हुआ है, वो भी आज 7-8 साल से मेरे साथ ही है। हम दोनों जिंदगी इधर ही बसर कर रहे हैं। हमको कोई चीज़ की जरूरत आवश्यकता ही नहीं, जो भी आवश्यकता है जिस तरह मंदिर में जाते भगवान के पास मांगते हैं, यहाँ हमारे भगवान यहाँ बैठे हैं, उनके पास हमें मांगने की जरूरत नहीं रहती। मंदिर जाके भगवान को कहना पड़ता है कि भगवान ये दे, मगर हमारे भगवान को हमें मांगना नहीं पड़ता है, बिना मांगे ही चीज़ आ जाती है। चलिए बात कर लेते हैं आश्रम के सदस्यों से कि वे किस प्रकार संस्था में अपना सहयोग करते हैं। 1994 से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और हमें इस संस्था में आके बहुत सुकून मिलता है। बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्गों की सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। बुज़ुर्गों को मिलकर के हमें ऐसे लगता है कि उनके आशीर्वाद से हमें क्या मिलने जा रहा है। जैसे बुज़ुर्गों को मिलना बहुत अच्छे से, उनको किसी तरह से जैसे खाना, मतलब उनकी जो पूछ लेते हैं कि उनकी क्या इच्छा है खाने को, उनकी इच्छा के अनुसार खाना बनवाना और उनको खिलाने में सेवा करना। हम सभी सदस्य मिलकर जब इन अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो वो सेवा ना होकर एक हमारी आत्मिक शांति का स्रोत होता है, उससे हमें आत्मिक संतोष भी मिलता है। इतना ही नहीं, कोई त्योहार हो, उत्सव हो, सभी इकट्ठे होकर मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ उसे मनाते हैं। वहीं जो लोग आश्रम का अवलोकन करने आते हैं, उनके आश्रम के प्रति क्या विचार रहते हैं, आइए जानते हैं। आज मैं प्रेरणा वृद्धाश्रम में आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा। और सारी जितनी भी बुज़ुर्गों को ज़रूरत होती है वो यहाँ पर सभी नज़र आ रही हैं और वातावरण बड़ा प्राकृतिक और बड़ा अच्छा है। और फिर एक बारी मन में ये तो आता ही है कि ऐसे वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता पड़ी समाज में। कहीं ना कहीं या तो बच्चों में या हम बुज़ुर्गों में सहनशीलता की कमी तो है ही, इसीलिए आश्रम बने हैं। लेकिन ये आश्रम इतने आज समाज की एक ज़रूरत बन गई है और इसमें सभी एक जैसी आयु के रहते हैं, मिलना जुलना होता है और अपनी बातें करते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं और यहाँ आके तो बहुत ही अपनापन लग रहा है। आज मैं प्रेरणा वृद्धाश्रम में आई हूँ। मिस्टर जय भगवान सिंगला जी इसके लिए जो इतने एफर्ट्स करते हैं वो इतने अप्रिशिएबल हैं, उनकी कोई प्रशंसा की ही नहीं जा सकती। मिस्टर जय भगवान सिंगला और उनकी वाइफ, उनकी पूरी टीम जो भी वृद्धाश्रम के लिए करती है, यहाँ के बुज़ुर्गों से मिलके ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपने घर में नहीं है। हम जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, यहाँ की इतनी सारी फैसिलिटीज़ देख के, बुज़ुर्गों से मिलके, वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें घर से भी ज़्यादा सुख है यहाँ पे। तो जो एक धारणा थी कि वृद्धाश्रम में क्यों भेजना है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चलो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है एक वृद्धाश्रम, लेकिन बुज़ुर्गों को जो अपना साथ मिलता है यहाँ पे, वो एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते हैं। और जो भी इस
ट्रैक पे जो भी संस्था काम कर रही है, जो भी इस पे काम कर रहे हैं, उन सभी के एफर्ट्स बड़े ही प्रशंसनीय हैं। नजारा ऐसा मानो पक्षी भी यहाँ घोंसला बनाकर खुद को खुशनसीब मान रहे हों। शायद इसीलिए इसे 5 सितारा वृद्धाश्रम भी कहा जाता है। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य किया है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही शायद कम होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला जी की। चलिए अब आपको मिलवाते हैं जय भगवान सिंगला जी से, जो इस प्रेरणा संस्था के संस्थापक हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सिंगला जी, आपका प्रेरणा वृद्धाश्रम तो हम घूम चुके हैं, लोगों से बातचीत भी कर चुके हैं, जान भी चुके हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेरणा वृद्धाश्रम नाम की संस्था बनाने का उद्देश्य या विचार आपके मन में कैसे आया? ऐसे मैडम, एक दिन मैं एक प्रतिष्ठित परिवार था समाज का और साधन संपन्न भी था, उसके यहाँ बैठा था, तो मैंने देखा कि वो अपने बुजुर्ग को बहुत इग्नोर कर रहे थे। आप ये मानिए कि उसको अपमानित कर रहे थे। उनका इकलौता पुत्र था, उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था, साधन संपन्न परिवार था, पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी उसको ऐसे लगा जैसे खाने से भी तरसा रहे हो। बस यहीं से मेरे मन में विचार आया कि ऐसे लोगों को हमने समाज में सम्मान देना है, इनकी सेवा करनी है, इनकी सुरक्षा करनी है। इसी ने जन्म दिया हमारे प्रेरणा वृद्धाश्रम के विचार को। सिंगला जी, ऐसी संस्था का निर्माण करना एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहूँगी एक पुण्य की बात है। तो इसमें जो वहन होता है, जो खर्च होता है, वो सब आप इन लोगों से पहले लिया जाता है या आप अपने तरफ से करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनसे कुछ लेते हैं। ये क्या देंगे बेचारे, ये तो पहले ही घर से निकाले हुए हैं, पहले ही प्रताड़ित हैं, पहले ही तिरस्कृत हैं। हमने तो ये आश्रम इनकी सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेके निर्मित किया है। और मेरा जो उद्देश्य था बनाने का वो ये था कि वो जो पीरियड होता है खतरनाक, जब बुजुर्ग को घर वाले धक्का दे के निकालते हैं, वो अपमानित महसूस करता है, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, वो रेल के नीचे कट के ना मरे, ना भाखड़ा डैम में डूब के मरे, ना हरिद्वार में डूब के मरे। वो जो गुस्से का पीरियड है थोड़ा, वो इनको रख के यहाँ पे उनको शांत किया जाए और उनके बच्चों को भी समझाया जाए कि ये आपकी जिम्मेवारी है और समाज आपकी तरफ देख रहा है, आपको बुरी नज़र से देख रहा है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इनकी सेवा करें। हम कोशिश करते हैं कि 2, 4, 5, 6 महीने में जितना टाइम लगे उनको समझा बुझा के दोबारा वापस भेज दिया जाए। और इसमें अब तक हम 65 आदमियों को वापस भेजने में सफल हो चुके हैं। जी सिंगला जी, बहुत खूब कहा आपने। तो क्या जब यहाँ पर बुजुर्ग आते हैं जो घर से ठुकराए जाते हैं, क्या उन्हें यहाँ आकर अपने घर वालों की याद आती है या अपने घर जैसा माहौल इन्हें यहाँ मिलता है? देखिए, सच्ची बात यह कि शुरू के 2, 4, 10 दिन तक वो रोते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, यहाँ का माहौल देखते हैं, यहाँ की बातचीत सुनते हैं, हम उनकी मनोभावनाओं को समझकर उनको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। 10 दिन के बाद वो सब भूल जाते हैं, फिर उन्हें घर याद नहीं रहता। फिर वो ये कहते हैं दिस इज़ माई स्वीट होम, ये तो मेरा घर है, मुझे पता परमात्मा ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं यहाँ पे भेज दिया। उसके बाद उनको फिर कोई याद नहीं आती। मन में आती होगी शायद, जैसे बुजुर्ग हैं अपने पोती को याद करती होगी, पोते को याद करती होगी, ऐसे करते होंगे मन में जरूर, लेकिन उनके चेहरे से कभी नहीं लगता कि वो किसी बात से यहाँ पे कमी महसूस करें किसी बात की। सिंगला जी, जैसा अभी आपने बताया था कि इस सारे प्रेरणा संस्था का सारा जो वहन है वो आप करते हैं, लोगों से कुछ नहीं लिया जाता, मेन बात ये है। तो आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया, क्योंकि ये प्रेरणा वृद्धाश्रम लगभग 1 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है, कि अगर इसकी जगह कुछ और बनाया जाता तो कहीं से और पैसा आ जाता, क्योंकि यहाँ पैसा आपको लगाना पड़ रहा है, कुछ और संस्था अगर आप खोलते जहाँ से पैसा आता, कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मुझे भी कुछ पैसा कमा लेना चाहिए था? मैडम, पैसा कमा के क्या करेंगे, आखिर तो एक दिन सब छोड़ के जाना है। कोई साथ लेके गया नहीं, आता कोई ऐसा नहीं हुआ संसार में जो साथ लेके गया हो। और जहाँ तक कमाई की बात है, परमात्मा ने अच्छा खासा रोज़गार दे रखा है मेरे को, और वहाँ पे जो यहाँ की कमी है, जो यहाँ पे खर्चा लगता है, वो सारी वहाँ पे पूरी कर देता है। हम जब भी उसे मांगते हैं वो खुले हाथों से हमें देता है। तो ये तो सेवा के लिए बना है, खर्चा करने के लिए बना है, ये कमाने के लिए नहीं बना, ऐसा हमारा विचार है। सिंगला जी, कभी आपके मन में या कभी आपने ऐसा कोई वाक्य देखा यहाँ पर वृद्धाश्रम में, आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आपने कोई ऐसा वाक्य देखा कि आपको महसूस हुआ हो कि आपने बहुत ही गर्व का काम किया है लोगों को यहाँ पर लाकर, कोई ऐसा वाक्य घटित हुआ हो? अब क्या आपको बताएं, कई बार ऐसा कुछ होता है कि दिल खुश होता है लेकिन आंखों से रोना आता है। ये बुजुर्ग जब अपने खुशी में आगे झूमते हैं
जब खुशी में आके अपनी बातें सुनाते हैं पुरानी पुरानी, तो देख के ऐसे लगता है कि जैसे हमारा ये बनाना सफल हो गया। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको हम वापस भेज देते हैं घर में, लेकिन वो कहते हैं नहीं बाबूजी मेरे को तो वापस यहीं पे आना है। जो आराम, जो मेरा मान सम्मान यहाँ पे है वो मुझे घर पे नहीं मिलता। जो वो ऐसी बात करते हैं आगे, तो हमें लगता है कि हमें गर्व भी महसूस होता है, ये भी लगता है कि हम इसमें सफल हो रहे हैं। सिंगला जी, बुजुर्गों को कहा जाता है कि वो बचपना दूसरा बार जन्म लेता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि तन, मन और धन, हमारे शास्त्रों में लिखा कि सबसे बड़ी सेवा तन की है, फिर मन की, फिर धन की सेवा है। तो हमारे कोई मेंबर तन से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है। जिस पे ज़्यादा परमात्मा ने 2 पैसे ज़्यादा दिए वो धन से भी सेवा कर रहा है। तो इसकी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि धन की वैल्यू ज़्यादा है, धन की अहमियत ज़्यादा है, धन की महत्ता ज़्यादा है। ये तो सारा मिलके साझा मिलके काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बुजुर्गों के दवाई की बात है, हमारे शहर के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। किसी पे जाओ, डॉक्टर सुरेंद्र मेहता है जो सर्जन है, डॉक्टर अमन अग्रवाल है जो आँखों का इलाज करते हैं, डॉक्टर शैना मित्तल है जो दांतों का इलाज करती है, डॉक्टर साहे हैं जो बिरला मंदिर पे जिनका काम है, वो दवाइयाँ देते हैं और सारे दवाइयाँ मुफ्त देते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, लेकिन आज हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ भी हमारे प्रेरणा का वो सुनते हैं कि प्रेरणा वृद्ध आश्रम से है, इनको टॉप प्रायोरिटी भी देते हैं। आरोग्यम अस्पताल आपने सुना होगा, शहर का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, वो हमारे मरीजों के लिए, हमारे वृद्धों के लिए इतनी जान लुटाते हैं, मुझे देख के हैरान होती है। मेरा नंबर बाद में आएगा, और अगर मेरा नाम लेके कोई वृद्ध जाएगा कि वृद्ध आश्रम से आया, तो उसका नंबर पहले आएगा। तो इस तरह का जब शहर में माहौल हो, बल्कि देख के खुशी होती है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। सिंगला जी, वैसे तो हम इस प्रेरणा वृद्धाश्रम में घूम चुके हैं, सबसे बातचीत कर चुके हैं, तो अगर ऐसा कहा जाए कि इसे 5 सितारा वृद्धाश्रम, तो ये गलत तो नहीं होगा? मैं तो इसमें क्या कहूँगा, लेकिन जस्टिस मित्तल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, वो एक बार विजिट पे आए यहाँ पे, आश्रम देखने के लिए विशेष तौर पे आए। तो उन्होंने जाते हुए कहा था कि मैंने बहुत आश्रम देखे हैं अपने हरियाणा में, लेकिन इससे सुंदर आश्रम नहीं देखा। और तब उन्होंने ये बात कहा था कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वृद्धाश्रम है, ये 5 सितारा वृद्धाश्रम। सिंगला जी, लोगों की मानसिकता का कुछ कहा नहीं जा सकता। आज माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो कहना सही नहीं होगा कि ऐसी संस्था और बढ़े, लेकिन ऐसा अगर लोग निकाल रहे हैं, उनकी मानसिकता नहीं ठीक हो रही है, ये वक्त पर निर्भर करता है। लेकिन अगर माँ बाप को घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो ऐसे में आपका ये आशियाना उनके लिए एक वरदान साबित होता है। तो हम यही कामना करते हैं कि ऐसे लोग जो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव आए। वो ऐसा ना सोचें कि उन्हें माँ बाप बोझ लगते हैं। माँ बाप उनके लिए वरदान है, जो उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। क्यों वो उनकी परवरिश को भूल जाते हैं? लेकिन जय भगवान सिंगला जी, आपका ये कदम बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो आज हम आए थे प्रेरणा वृद्धाश्रम, एक ऐसी संस्था, बुजुर्गों का एक ऐसा छोटा सा आशियाना, जहाँ पर वे अपनी मर्जी से नहीं रह रहे, बल्कि वे अपने ही द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा ठुकराए गए हैं। जी हाँ, इस ज़मीन पर, इस धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न जाने किस लालच के लिए अपने माँ बाप को अपनों से जुदा कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, क्यों भूल गए तुम उनको जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा तुम्हें प्यार किया? क्या पाया तुमने उन्हें त्याग कर, जिन्होंने अपना सब कुछ तुम पर वार दिया? क्या सोचते हो सुकून पाओगे? अरे नहीं, तुमने तो अपने हाथों से अपना भविष्य मार दिया। ज़रा सोच कर देखिए, समय फिर दोहराएगा, करवट लेगा। जो आज आप कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, उन्हें आपके बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। कल को वे आपके साथ करेंगे, लेकिन आपके पास सीखने का वक्त नहीं होगा। ज़रा सोचिए।